जी, कुंवर दिलशाद साहब। सर इतना ही आसान हो गया अब इलेक्शन होना कि असेंबलियाँ तहलील होगी और वक़्त से पहले हो जाएँगी और इलेक्शन की डेट अनाउंस भी हो जाएगी और इलेक्शन वक़्त पर हो जाएँगे। सब कुछ इतना ही आसान है सर? हाँ, नहीं, दुरुस्त फरमाया आपने। ये हुकूमत के भी तर्जुमानों के भी स्टेटमेंट आपके सामने आ चुके हैं और उन्होंने भी इस चीज़ को कन्फर्म कर दिया है, तस्दीक कर दी है कि ये कौमी असम्बली और उसके बाद सिंध और बलूचिस्तान की असम्बली जो है, ये कबल अज़ वक़्त जो तहरीर हो जाएगी। डेट का आगे-पीछे है, कोई 8 कह रहा है, कोई 10 कहता है, लेकिन बहरहाल इन प्रिंसिपल असूल तौर पर ये फैसला इत्तेहादी हुकूमत ने कर लिया है कि हम कबल अज़ वक़्त असम्बलियाँ डिसॉल्व कर देंगे। इस पर जो हो गया कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तो 60 दिन की भी तैयारी की हुई है, 90 दिन की भी तैयारी मुकम्मल है। वो 90 दिन में ये फ़ायदा पहुँचेगा सियासी जमातों को, ताकि वो अपनी पार्लियामेंट बोर्ड के ज़रिए जिनको टिकट देने हैं, उसके लिए कायदा जाँच-पड़ताल कर लें और उनको टिकट तक़सीम करना, उनके लिए अच्छा टाइम मिल जाएगा। इसके बाद वो कैंपेन चलाने के लिए भी उनके पास 30 दिन का है, 30, 32, 35 दिन मिल जाएंगे। अगर 60 दिन का में होता, तो फिर इनको कैंपेन चलाने के लिए 22 दिन मिलने थे। अब इनको तकरीबन तकरीबन 32 दिन 35 दिन मिल जाएँगे। तो ये इन्होंने अपना मफाद देखा है कि जी हमें सियासी तौर पर मुतहर्रिक भी करना है, जलसे-जुलूस भी करनी है, रैली भी निकालनी है, तो 90 दिन इसलिए पहले लाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की सेहत पे कोई असर नहीं है, वो तो मुकम्मल तैयारी मुकम्मल है। एक बात जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि अभी बाद सियासी जमातें धमकियाँ दे रही है कि जनाब हम पुरानी हल्का बंदियाँ या पुरानी जो मरदमशुमारी पर इंतखाबात को तस्लीम नहीं करते, ये बात दुरुस्त नहीं है। ये हमारी जो इलेक्शन एक्ट 2017 में है, उसमें नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है उन्होंने कि जनाब जब भी इलेक्शन हो, तो आप हल्का बंदियाँ भी करवाएँ, मरदमशुमारी भी करवाएँ। माज़ी में 10-10, 12 साल, 15-15 साल तक की हल्का बंदियाँ चलती थी। नहीं, जो हल्का बंदियाँ 2002 में हुई, उस पर 2002 के इलेक्शन हुए, 2008 के इलेक्शन हुए, 2013 के इलेक्शन। तो ये एक हमेशा तरीकाकार आता ही आता है, लेकिन जो इलेक्शन एक्ट बना हमारा 2017 में, अच्छा, उसमें कुंवर जो नया दिलशाद साहब एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। आप जैसे खुद भी फरमा रहे हैं, हमें भी पता है लंबा-लंबा अरसा पुरानी हल्का बंदियों पर ही इलेक्शन हुए, लेकिन जब आबादी का तनासुब तब्दील होता है तो फिर तो ज़रूरी नहीं हो जाता नई हल्का बंदियाँ? दुनिया का एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है, ये तो पहले हमारी हुकूमत तो ना कभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जाती है, तो ना नेशनल स्टैंडर्ड पे जाती है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है, वो 10 साल में हल्का होती है मरदमशुमारी। आप अभी पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो 1951, 61, 71, 81, इसके बाद जो सियासी जमातें आईं, तो 20 साल तक हल्का अपना मरदमशुमारी नहीं हो सकी, बदकिस्मती से वो हुँ, 98 में हुई। हुँ। अब इसके बाद जो 2000 इसके बाद ये ड्यू थी 2010 में, हमने मुकम्मल तैयारी कर ली थी। तो उस टाइम की जो हुकूमत थी उन्होंने कहा जी हम मरदमशुमारी, खानापुरी या खाना-शुमारी नहीं होने देंगे। तो वो बिल्कुल तैयारी मुकम्मल थी। महकमा शुमारियात और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान वो अचानक मुलतवी कर दी और जाके 2017 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के तहत वो मरदमशुमारी नाम नियाद हुई। हुँ। चंद 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 महीने अब अगर आप सही तरीके से टेक्निकल तरीके से अगर मरदमशुमारी करें, उसमें 1 साल का अरसा लगता है। लेकिन यहाँ उन्होंने चंद दिनों में करवा दी, यानी 3 महीने में आपकी सेंसस हो गई। तो ये एक मामला बड़ी गड़बड़ पैदा हुई। इस लिहाज से अब हम ये समझ रहे हैं कि चूँकि मरदमशुमारी 2017 में हो गई, अब इन्होंने एक मुश्तरका वफ़ादात कौंसिल के इजलास में फैसला किया कि हम नई मरदमशुमारी, डिजिटल मरदमशुमारी, अब देखो कंप्यूटराइज़ करनी है। लोगों में धोखा देने के लिए लोग सभी पर डिजिटल क्या चीज होती है, कंप्यूटराइज क्या होती है, तो उसके ऊपर कहा जी हम अभी 6 महीने में कर देंगे, साल में कर देंगे। वो आज तक मरदमशुमारी हुई उसके नताइज को तस्लीम नहीं कर रहा। सुबह सिंध में और बलूचिस्तान को ताफुजात है, तो आप उसको आसानी से जो हल्का बंदी हो चुकी है 5 अगस्त 2022 को, और इसी तरह जो मरदमशुमारी 2017 में हो चुकी है, उसकी बेस पे इंतखाब करवा लें। इसमें क्या उसको डिमार्केशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक जो सबसे बड़ी बात जो हुकूमत को नजर आ रही थी, जिसकी बिना पे उन्होंने कहा कि हम हल्का अपना मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन नहीं करेंगे, वो सब अगर वो नोटिफिकेशन कर देते, तो एक बड़ा आईनी बुरहान पैदा हो जाता। और आईनी बुरहान ये था, फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को 4 महीने में हल्का बंदी करवानी थी जी और हाँ। पॉपुलेशन के हिसाब से जो तकसीम करनी थी, तो 4 कौमी असम्बली की सीटें, नशिस्तें जो है पंजाब की, वो 3 सीटें जानी थी बलूचिस्तान को, 1 सीट इस्लामाबाद कैपिटल को। ठीक है, उस यानी पर तकरीबन आईन 7 के करीब सीटें कम हो जानी थी पंजाब से।
वो नहीं, मुझे पूरे पंजाब का नहीं होता, 4 सीटें जानी थी पंजाब की से, चारों में 3 जानी थी बलूचिस्तान, 1 इस्लामाबाद कैपिटल को। और वो फिर आइन की आर्टिकल 51 का सेक्शन 5 के तहत उसमें तरमीम करनी पड़ती, और तरमीम करने के बाद इसके बाद उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी। तो इन्होंने बड़ी दानिशमंदी का फैसला किया हुकूमत ने कि जी हम अब नई मरदमशुमारी तरफ नहीं जा रहे, हम पुरानी मरदमशुमारी के तहत ये इंतखाबात करवा अच्छा, देते हैं। कुंवर दिलशाद साहब, छोटा पार्टनर होने से बरी जमा तो नहीं हो जाता। सारी अलायंस पे एक अलायंस की पार्टी पर ये जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हुकूमत में तो ये सारे बैठे हुए हैं। अब ये इसका ज़्यादा बड़ा डैमेज तो नून लीग यकीनी तौर पर उठाएगी कि जिस किस्म की महंगाई या जिस किस्म के हालात इस वक्त लोग फेस कर रहे हैं, बिजली के बिल की सूरत में, महंगाई की सूरत में, क़ुव्वत ख़रीद कम होने की सूरत में, फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कमी की सूरत में, तो ये बात तो सही है कि बहुत बड़े मसाइल का सामना होगा। पंजाब की सूरत हाल या निगरान सेटअप, कुंवर दिलशाद साहब, आप समझते हैं जो 2 सूबों का निगरान सेटअप है जो बहुत ही लंबा हो रहा है, तो क्या मरकज़ का निगरान सेटअप किसी न किसी सूरत हाल को देखते हुए लंबा हो सकता है? आपने दुरुस्त फरमाया कि भाई की सूरत हाल को जो हमारे असम्बली या सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे और अपने हल्कों में जाएंगे, तो उन्हें शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। ये तो एक पुरान जो साबका हुकूमत थी वो तो बच गई, और 1 साल में इनकी हुकूमत ने इत्तेहादी जमात की तो सारा मलबा जो है महंगाई का और बैड गवर्नेंस का, करप्शन का, रिश्वत का, अतरबा नवाजी का, वो सारा मलबा पड़ गया इस मौजूदा हुकूमत की इत्तेहादियों पर। अब वो पुरानी जो जमात थी हमारी, वो तो फारिग हो गई, वो तो कहेगी हमारा क्या कसूर है, हमारे ज़माने में डॉलर 150 रुपए का था, अब 300 रुपए क्रॉस कर रहा है। तो ये एक बहुत महंगाई का असर तो पड़ेगा, और इसके साथ-साथ दीगर एलिमेंट का भी जो है उस मुतालबा किया जाएगा। वो भी मौजूदा हुकूमत को बड़ी दिक्कत पेश आएगी इनको उम्मीदवारों को, जब ये मैदान में उतरेंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएँगे, तो इनके पास अवाम को रिलीफ देने का कोई किसी किस्म का भी वो नहीं है इनके पास कि जो कहेंगे जी हमने अवाम को ये रिलीफ दिया। तो ये बहुत मुश्किल तरीन मामला आएगा हुकूमत को भी, लेकिन इलेक्शन शफाफ होगी, ये मैं आपको बड़े बड़ा अंदाज में कहता हूँ कि जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये सरदार रजा नहीं है। इन्होंने बहुत सख्त कदम उठाने हैं। अगर कहीं गड़बड़ हुई, टैपरिंग हुई, तो उन्होंने इस पर सख्त एक्शन लेना है। और उन्होंने कहा है, मुझे मेरी साथ ही मुलाकात हुई है, कहते जी मैंने सूबे की चीफ सेक्रेटरी और आईजी को जेल भेज देना है। अगर इन्होंने किसी जगह भी कोई टैपरिंग करने की कोशिश की या मुझे रिपोर्ट आ गई तो मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को भी जेल भेजूंगा। कुंवर साहब, क्या इंतखाबी इस्लाहात के साथ उस पर अमल दरामद होता देख रहे हैं? आपका ज़रा एक व्यू चाहिए इस पर। इस गवर्नमेंट के जाने से पहले अगर हो जाती हैं इस्लाहात, तो उस पर अमल भी हो जाएगा? ज्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं है। जब अखबारात में या मीडिया पे चंद उसकी देखी है, शिकवे हमने पढ़ी हैं, देखी हैं, वो बड़ी आसान सी, सादा सी है, और तमाम सियासी जमातें इस पर इत्तेफाक राय कर लेंगी। इसमें कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात भी नहीं है। अभी 20-25 दिन है अभी कौमी असम्बली को बरकरार रखने में, तो वो उसी अरसे में अगर इंतखाबी इस्लाहात का नफाज हो जाता है, और मुझे उम्मीद है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी इस पर दस्तखत कर देंगे, और कोई इस पर एतराज नहीं करेंगे। इसमें कोई एतराज करने वाली शिकायत इस पे नहीं अमल है। दरामद भी इसके होगा? बड़े सर अहम चले पास तो हो जाएंगी, सारा कुछ अमल दरामद भी हो सकेगा? अमल दरामद तो इलेक्शन के पाकिस्तान नहीं करना ना, केयर यकीनी टेकर तौर पर। गवर्नमेंट के पास इख्तियार ही नहीं है। केयर टेकर गवर्नमेंट तो डेट कर रहा है, चलें, कोई